जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है तो ये योजनाएं जो आपने चलाई मुस्लिम सेंट्रिक, क्या इसका आधार तुष्टीकरण है या जो लोग पिछड़ रहे हैं जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है या जो स्टूडेंट्स हैं उनको आ रही हूं आकाश जी आती हूं तो ये उनकी बेहतरी के लिए आपने चलाई, इसको क्या कांग्रेस चाहे तो तुष्टीकरण का नाम नहीं दे सकती? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि अगर समाज के विकास में कोई सेक्शन पीछे छूट गया है तो उसको स्पेशल दे करके, उसको कुछ ताकत दे करके उसको आगे लाने के लिए, सबके बराबर में लाने के लिए ये जरूरी, कोई भी पीछे न रहे। क्योंकि कांग्रेस मुसलमान तो करती रही लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ती रही। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में डाल दिया और इस मुल्क को मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और हमने उनको मुसलमानों को मुल्क की मुख्य धारा में ला करके मुसलमानों को भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार के लिए से शुरू हुए, परिवार पर खत्म। और हमारे लिए मुल्क ही परिवार है, देश ही परिवार है, हमारे श्वासों में राष्ट्र धड़कता है। दूसरी बात जो श्रीमान जानना चाहते हैं, अगर हमारा कोई नेता, कोई व्यक्ति किसी से मिलने चला गया तो इसमें कौन सा आफत आ गया? अगर कोई किसी से मिलने चला गया, कोई अछूत तो नहीं है या उस पर कोई केस मुकदमे नहीं है या कोई अगर जैसे जाकर के कौन सा, अगर आप चुनाव के दौरान घूम रहे होते हैं तो तमाम जगहों पर लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम मौलवियों को ही तनख्वाह देंगे, मौलवी को ही तनख्वाह देंगे, हम मस्जिदों को ही तनख्वाह देंगे, मौलवियों को ही देंगे, मौजिनों को ही देंगे, मस्जिदों में फ्री बिजली देंगे, तो वो अपीजमेंट है, वो गलत है, वो वोट का क्राइटेरिया। लेकिन अगर कोई चुनाव के दौरान घूमते घूमते कोई पीर फकीर मिल गया, कोई भी मिल गया, तो हम किसी से कोई दूरी थोड़ी रखते हैं। तुझमें राम, मुझमें राम, सब में राम समाया, राम का जगत में कोई नहीं पराया है। हम तो सबको अपने से अलग किसी को मानते ही नहीं है। ठीक है आकाश मुनि जी जल्दी से इसका जवाब सर। हाँ, क्या दिक्कत है मुलाकात में? धनंजय जी, आप थोड़ा सा 2015 का इलेक्शन फॉलो करें, मेरा रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपसे मिस हो गई हो। ये घूमते घामते वाला मुलाकात नहीं था, वो मुसलमानों के वोट के लिए मुलाकात था। आप अपने बीजेपी दिल्ली में जाइए, पता कर लीजिए, ठीक है? इसमें भी क्या नहीं तो आकाश मुनि जी एक सेकंड, आकाश मुनि जी जा सकती है। आकाश मुनि जी एक बात बताइएगा, सबको एक मुझे बात बताइएगा धनंजय जी, एक सेकंड, धनंजय जी एक सेकंड। आकाश मुनि जी, अगर मनमोहन जी ये कहते थे कि पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए तो क्या, नहीं एक सेकंड धनंजय जी, अगर मुसलमानों का अधिकार संसाधनों पर पहले होना चाहिए, ये मनमोहन सिंह जी कहते थे, तो मुस्लिम वोट बैंक पर क्या अधिकार सिर्फ कांग्रेस का है या समाजवादी पार्टी का है या बीजेपी जाकर उनसे वोट भी नहीं मांग सकती है? बताइए, सिटीजन नहीं है क्या वो, सिर्फ वोट बैंक है आपकी नजर में? जैसे चंद्रमोहन जी ने बोला और बाकी लोगों ने भी बोला कि ना कि ऑपोजिशन के लिए पूरा भारत, 140 करोड़ का भारत, वो पूरा वोट बैंक। अरे तो उसमें मुस्लिम भी है ना सर, मुस्लिमों को लेकर हाय तौबा क्यों? कोई हाय तौबा नहीं। तो फिर मुलाकात करने चले गए, वोट मांगने चले गए, तो क्या समस्या? समस्या नहीं है, उठाया ना आपने। आपको योजनाओं के बारे में पता नहीं जो मोदी सरकार ने चलाई। चंद्रमोहन जी कहते हैं कि मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट में मुसलमानों वाली बात थी ही नहीं, तो फिर बहस कैसे होगी सर? जब सोनिया गांधी जाती इमाम बुखारी के पास वोट के बारे में बात करने के लिए, तब वो तुष्टीकरण है, पर जब विजय गोयल जाते वो नहीं है। अरे तो बताइए ना, मुसलमानों के लिए यूपीए सरकार ने क्या काम किया? दो लोग तो मुझे इसका जवाब नहीं दे पाए, आप दे दीजिए फिर। मैं बताता हूँ, बताइए मुझे 3 योजनाएं बताइए यूपीए सरकार में चलाई गई जो। 3 योजनाएं क्यों बताऊं? क्यों आप मेरा जनरल नॉलेज का टेस्ट मत लीजिए। अरे सर, जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपने कहा, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का पहला अधिकार होना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मनमोहन सिंह जी ऐसा सोचते थे, तो ऐसी कोई योजनाएं चलाई गई होंगी ना यूपीए काल में? नहीं, मैं आपको पूछता हूँ, सेक्शन 123 क्या है? पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के द्वारा। आप नहीं समझ रहे सर, आप मेरा भाव समझिए। आप इसको इस तरीके से मत लीजिए कि आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। सुनिए सर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुनिए मेरी बात। मैंने आपसे ये पूछा, आप नहीं समझ रहे सर।
सेक्शन 123 के सुनिए, मुताबिक जो आकाश मुनि जो जी, मोदी जी ने कहा, आकाश मुनि जी, वो मैं repeat यहाँ पर करता है। आपके जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रही अरे, हूँ। मैं मनमोहन सिंह के बयान के आधार पर यह जानना चाहती हूं कि यूपीए काल में मुस्लिमों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई, अगर उनके हिसाब से संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए था। मेरा यह सवाल था। राकेश शुक्ला जी, आपके पास अगर इसकी जानकारी है तो सर उपलब्ध करा दीजिएगा, और यह मानिएगा कि मैं कोई जनरल नॉलेज टेस्ट ना आपका ले रही हूं, ना आकाश मुनि जी का, ना चंद्रमोहन जी का, ना धनंजय जी का, ना ही संजय जी मेरे साथ बैठे उनका। बोलिएगा सर। आती हूं फिर चंद्रमोहन जी आपके पास। जी पूर्णिमा जी, मोटी मोटी बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से 2014 से लेकर 2018 के बीच में जो भी योजनाएं चलाई गई, वो योजनाएं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रखते हुए चलाई गई। जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना लाई। उज्ज्वला योजना में उन्होंने कैटेगरी नहीं किया कि गरीब ब्राह्मण के लोगों को नहीं मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, दलित को नहीं मिलेगा। वो हमेशा ये देखा गया कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको मिलना चाहिए। तो महिलाओं को उसमें उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कनेक्शन दिया गया, गैस सिलेंडर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ये प्रयास किया गया। यही मेरा राकेश जी कहने का मतलब था कि किसी भी योजना में ये नहीं देखा गया कि मुस्लिमों तक इसका लाभ ना पहुंचे। वही समान विकास और समान योजनाओं के लाभ की बात मैंने की। जल्दी से संजय जी एक 30 सेकंड्स का क्लोजिंग कमेंट आपसे ले पाऊंगी, फिर धनंजय जी आपको भी 30 सेकंड दे पाऊंगी। जल्दी। बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये देखना होगा कि तुष्टिकरण कौन कर रहा है। जैसे आपने ही खुद गिनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 योजनाओं का अपने नाम लिया जो कि बीजेपी के लिए लेकर के आई, और बीजेपी मुसलमानों के लिए लेकर के आई, और फिर आप कहते हैं कि भाई मुसलमान अभी मैंने दलितों और पिछड़ों का गिनाया नहीं है सर। बिल्कुल। अभी मैंने अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का अभी मैंने गिनाया नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इनकी जितनी भी योजनाएं आई वो किस तरीके से इन्होंने उससे उस व्यक्तियों से वापस लिया, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि आप यदि किसी व्यक्ति को आप राशन फ्री देते हैं, आप 5 किलो या 4 किलो गेहूं देते हैं, यदि 100 रुपए का, नहीं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि 100 रुपए का आप राशन देते हैं, लेकिन डीजल में, पेट्रोल में, दाल में, सब्जी में, घी में उसे 4 गुना ज्यादा वापिस ले लेते हैं। ये एक तरीके से देश को षड्यंत्र में फंसा करके भारतीय जनता पार्टी जुमला में फंसा करके देश को। धनंजय जी, चंद्रमोहन जी आपको भी फिर 30 सेकंड देते हैं। रिपीटेडली बताया कि जब 2004 से 14 के बीच में जो पेट्रोल के दाम थे 36 रुपए से 76 रुपए हुए, 118% बढ़ा, लेकिन जिसने अपना परिवर्तन उलट कर रख दिया हो उसमें कैसे जाएगा? प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। ये गूगल पर सब चीजें हैं। अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो गूगल खोल के सामने बैठा पर्सनल हो जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा इनसे पूछिए जब कच्चे तेल का दाम कम हुआ था तो क्या इन्होंने रेट कम किया था? ठीक है, आप सामने खोलिए गूगल पे बैठा। कच्चे तेल का दाम जब कम हुआ था आपने कम किया था सर। समय चंद्रमोहन जी जल्दी से 30 सेकंड अंतिम आपके लिए सर। देखिए पूर्णिमा टंडन जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे आपका नाम पूर्णिमा मिश्रा है और टंडन नहीं यार, आपको जोर से टंडन कहा जाए तो आपका बयान का मतलब मनमोहन सिंह जी के बयान के ऊपर अल्पसंख्यक का जोर नहीं था। उनका संविधान के दायरे के अंदर हर अनुसूचित जनजाति और जनजाति से लेके अल्पसंख्यक वर्ग के लिए था, जिस बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया भाजपा को, और उस भाजपा की पार्टी जो 10 साल से सत्ता में रहने के बाद कमजोर नेतृत्व के कारण पहले चरण के अंदर हार रही है।